Assalamualaikum everyone. Welcome back to my YouTube channel Linguistic and Literature Notes. In today's video we are going to discuss about ballad. Ballad क्या होता है? सबसे पहले हम इसके मीनिंग को पढ़ते हैं। जो लफ्ज़ बैलेड है वो ओल्ड फ्रेंच वर्ड बैलेड से आया है, जिसका मतलब है डांसिंग सॉन्ग। दिस इज़ बिकॉज बैलेड वर ऑफ्टन संग और रिसाइटेड टू म्यूजिक एंड पीपल वुड डांस अलॉन्ग टू द रिदम। इसलिए क्योंकि उस वक्त का जो टाइम था, ओल्ड फ्रेंच का जो टाइम था, उसमें बैलेड्स को गाया जाता था, म्यूज़िक की तरह रिसाइट किया जाता था और लोग डांस करते थे इसके रिदम के ऊपर। तो हम कह सकते हैं कि जो बैलेड है वो एक ऐसी टाइप ऑफ पोइम है जो हमें एक कहानी को गाकर सुनाता है। इट यूजली हैज़ अ स्ट्रॉन्ग रिदम एंड राइम स्कीम, जिसके अंदर एक स्ट्रॉन्ग रिदम और राइम स्कीम होता है, विच मेक्स इट फन टू रीड और रिसाइट आउट लाउड, जो इसको पढ़ने में बहुत ज़्यादा मज़ा देता है क्योंकि हम जो है ना इसको गा कर पढ़ते हैं। बैलेड हैव बीन अराउंड फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड दे ऑफ्टन टेल स्टोरीज अबाउट इम्पोर्टेंट इवेंट्स, लेजेंड्स और मिथ। पोइट्री के अंदर बैलेड नया नहीं है, ये काफ़ी अरसे से चला आ रहा है। जो बैलेड है इसके अंदर हमें इम्पोर्टेंट इवेंट्स, लेजेंडरी फिगर्स और जो मिथ्स हैं उनके बारे में कहानियाँ गाकर सुनाई जाती हैं। अब हम इसको मिसाल से समझने की कोशिश करते हैं। सम एग्जांपल्स ऑफ फेमस बैलेड्स इंक्लूड द बैलेड ऑफ रीडिंग गोयल बाय ऑस्कर वाइल्ड, द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर बाय सैमुअल टेलर कॉलरिज एंड ला बेली डैम सेंट्स मर्सी बाय जॉन कीट्स। द बैलेड ऑफ रीडिंग गोयल, जिसको ऑस्कर वाइल्ड ने लिखा है, ये एक ऐसी पोइम है जिसके अंदर हमें एक ऐसे इंसान के हार्श कंडीशंस और उसके ट्रैजिक फेट के बारे में बताया जाता है जिसके अंदर वो कत्ल के बाद कैद किया जाता है। द राइम ऑफ द एंशिएंट मैरिनर, जो कि सैमुअल टेलर कॉलरिज ने लिखा है, ये एक सुपर नेचुरल पोइम है जो सेलर्स के गिल्ट के बारे में बताता है, उनके रिडम्पशन के बारे में बताता है जब वो अल्बाट्रोस को कत्ल कर देते हैं। ला बेली डैम सेंट्स मर्सी, जॉन कीट्स ने लिखा है, ये एक ऐसी पोइम है जो नाइट के बारे में बताता है जिसको एक ब्यूटीफुल फेयर लेडी मिलती है, लेकिन वो उसके साथ क्रूअल ट्रीटमेंट करती है और उसको अकेला छोड़कर चली जाती है, यानी बेवफा निकलती है। बैलेड के कितने टाइप्स होते हैं? देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ बैलेड इंक्लूडिंग फोक बैलेड्स, लिटरेरी बैलेड्स, नैरेटिव बैलेड्स एंड लिरिकल बैलेड्स। फोक बैलेड्स कौन से होते हैं? देयर आर ट्रेडिशनल बैलेड्स दैट हैव बीन पास्ड डाउन थ्रू जनरेशंस बाय वर्ड ऑफ माउथ। तो हम कह सकते हैं जो फोक बैलेड्स हैं वो फोकलोर होती थी, यानी ट्रेडिशनल कहानियाँ होती थी, लोक कहानियाँ होती थी जो एक जनरेशन से दूसरी जनरेशन के अंदर ओरली सबमिट की जाती थी। लिटरेरी बैलेड्स क्या होती हैं? दीज आर बैलेड्स दैट आर रिटन बाय पोएट्स एंड ऑफ्टन हैव अ मोर रिफाइंड स्टाइल। जो लिटरेरी बैलेड्स हैं वो लिटरेचर के अंदर प्रोड्यूस की जाती थी किसी प्रोफेशनल इंसान के हाथों, जैसे कि जो पोइट्स होते थे वो एक रिफाइंड स्टाइल के अंदर लिटरेरी बैलेड्स को प्रोड्यूस करते थे, यानी लिटरेचर का वो पार्ट होते थे। जाहिर है एक प्रोफेशनल इंसान ने उसे प्रोड्यूस किया है, क्रिएट किया है, तो वो बहुत अच्छा ही होगा। ठीक है, एक ऐसा वर्क जिसे हमेशा रहती दुनिया तक पढ़ा जाए, जो कि पढ़ने के काबिल हो। देन हमारे पास आते हैं नैरेटिव बैलेड्स। नैरेटिव बैलेड्स क्या होते हैं? दिस टेल अ स्टोरी ऑफ्टन विद अ बिगनिंग, मिडल एंड एंड। जैसे इसके नाम से जाहिर है कि इसके अंदर नरेशन होगी, तो किसी भी स्टोरी की नरेशन के अंदर तीन चीज़ें लाजमी होती हैं, बिगनिंग, मिडल और एंड, यानी कहानी कहाँ से चली थी, कहानी कहाँ आकर जो है ना क्लाइमैक्स पे पहुंची है और कहानी कहाँ आकर ख़त्म हुई है। देन हमारे पास आता है लिरिकल बैलेड, यानी जिसके अंदर लिरिक्स होंगे, जो फोकस करेगा पोइट के फीलिंग के ऊपर, पोइट के इमोशंस के ऊपर, जो वो अपने रीडर्स को कन्वे कर रहा है अपने उस पोइट्री के ज़रिए से। तो पोइट उसके अंदर कुछ ऐसे लिरिक्स का इस्तेमाल करता है जिसके ज़रिए से वो रीडर के माइंड्स को कैप्चर करता है, उनके इमोशंस, उनके फीलिंग्स के साथ खेलता है, ताकि वो भी पोइट के इमोशंस और फीलिंग्स को समझ सकें, उसके पोइम को अप्रिशिएट कर सकें, उसके अंदर अपना इंटरेस्ट पैदा करें, उस पोइम के साथ इंगेज रहें और उसको खुद से रिलेट कर सकें। अब बात करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ बैलेड पोइम। बैलेड्स ऑफ्टन हैव अ स्ट्रॉन्ग रिदम एंड राइम स्कीम विच मेक्स देम इजी टू रिमेंबर एंड रिसाइट। जो बैलेड्स हैं इनके अंदर स्ट्रॉन्ग रिदम और राइम स्कीम का इस्तेमाल किया जाता है, जिनकी वजह से इनको पढ़ना, इनको रिमेंबर करना और इनको रिसाइट करना बहुत ज़्यादा आसान हो जाता है। दे आल्सो ऑफ्टन यूज सिंपल लैंग्वेज विच मेक्स देम एक्सेसिबल टू एवरीवन। इसके अलावा इनके अंदर बहुत ही सिंपल लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है
जिसकी वजह से ये हर एक के लिए इजीली एक्सेसिबल होते हैं, यानी हर एक इनको पढ़ सकता है और एंजॉय कर सकता है। द स्टोरीज टोल्ड इन बैलेड्स कैन बी एक्साइटिंग, सैड और थॉट प्रोवोकिंग एंड दे ऑफ्टन टीच अस समथिंग अबाउट हिस्ट्री, कल्चर और ह्यूमन नेचर। यह स्टोरीज जो हमें बैलेड्स के ज़रिए से सुनाई जाती हैं वो बाज़ दफ़ा एक्साइटिंग, सैड और थॉट प्रोवोकिंग भी हो सकते हैं। ठीक है, इनके अंदर हमें हिस्ट्री, कल्चर और ह्यूमन नेचर के बारे में काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है, यानी काफ़ी ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती हैं हमें हिस्ट्री, कल्चर और ह्यूमन नेचर के बारे में। So we can conclude that ballads are a fun and important part of literature and culture. They continue to be enjoyed by people all around the world. जो ballad हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है लिटरेचर का, क्योंकि इनके अंदर फ़न होता है, इनको गा कर जो है ना सुनाया जाता है। ठीक है, इसके अलावा जो है ना ये हमें लिटरेचर और जो कल्चर है उसके बारे में बताते हैं। इसी वजह से हमारे लिटरेचर और कल्चर के अंदर ये बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। बैलेड पोएम को कुछ इस तरीके से लिखा जाता है कि इसके अंदर जो स्पीकर है, जो पोइट है, वो अपने फीलिंग्स, अपने जो इमोशंस हैं उनका एक मिक्सचर अपने रीडर, अपने ऑडियंस के सामने पेश करता है, जिसकी वजह से ऑडियंस उन लिरिक्स को पढ़कर उनके अंदर राइम और रिदम स्कीम को देखकर इनको एंजॉय करते हैं, उनको लाउडली जो है ना रिसाइट करते हैं म्यूजिक की तरह। और इसके अलावा वो राइटर के नरेशन स्टाइल को अप्रिशिएट करते हैं। जब वो अपने फीलिंग्स को इन पोएम्स के साथ रिलेट करते हैं, इसके अंदर अपना इंटरेस्ट शो करते हैं, इन पोएम्स के साथ इंगेज रहते हैं और जो पोइट है उसके फीलिंग्स के साथ सिंपैथी करते हैं, तो इन पोएम्स को वो हमेशा हमेशा याद रखते हैं। वो इन पोएम्स को इस वजह से समझ सकते हैं क्योंकि इनके अंदर सिंपल लैंग्वेज का यूज़ किया जाता है। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पर ख़त्म होता है। उम्मीद है आपको टॉपिक समझ आ गया होगा। अगर वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस तरीके के मज़ीद वीडियोस के लिए हमारे चैनल के साथ जुड़े रहें ताकि आपको इस तरीके के मज़ीद इन्फॉर्मेटिव वीडियोस टाइम पर मिल सकें। हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। थैंक यू फॉर योर पार्टिसिपेशन।